दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनोज और आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी पर। तो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए, सीटेट एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूंगा जो कि टीचर से संबंधित है, उसमें आप लोगों का एनईपी इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने वाले हैं आगे एग्ज़ाम में भी, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो चीज़ों को डिटेल में हम लोग समझेंगे। इसके कुछ प्रश्न भी मैं लिया हूँ यहाँ से। तो नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जो है 2017 से पहले इसरो के डॉक्टर थे, इनका नाम है डॉक्टर कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, 1968 और 1986 के बाद जो है स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, यानी कि जो ये शिक्षा नीति लागू है अभी 2020 वाली, तो इससे पहले की दो शिक्षा नीति और हैं, यानी कि ये थर्ड वाली है। ठीक है। भारत की नई शिक्षा नीति के आ जाने से मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो दूसरा प्रश्न आपका यहीं से भी बन जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, जिसके तहत मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, की पॉइंट ध्यान रखिएगा या आप लोग लिखते रहिएगा। अगला की पॉइंट आपका कहता है कि भारत में पहले की शिक्षा नीति के तहत 10+2 पैटर्न को फॉलो किया जाता था, परंतु अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। दोस्तों ये पैटर्न है क्या, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो 12 साल की स्कूली शिक्षा दी जाएगी और साथ ही 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को भी शामिल किया गया है। अभी समझिएगा कि भारत की जो नई शिक्षा नीति है, इसके तहत स्टूडेंट को एक बड़ी राहत यानी कि छठी कक्षा में मिलेगी, क्योंकि छठी कक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिसको कि हम लोग इंटर्नशिप के नाम से भी जानते हैं, तो इंटर्नशिप को भी इसमें जो है ऐड किया गया है। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, यहाँ पर मातृभाषा लिखेंगे, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि 5वीं कक्षा तक जो है छात्र अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकेगा। पहले जैसे कि साइंस था आपका, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स के स्ट्रीम हुआ करते थे, उसके तहत जो है छात्रों को एक निश्चित विषय की पढ़ाई करनी होती थी, यानी कि इसमें से आप लोगों को एक सेलेक्ट करना होता था। लेकिन दोस्तों अब जो है ये व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिएगा कोई छात्र फिजिक्स का चयन कर रहा है, तो वह चाहे तो साथ में अकाउंट भी ले सकता है और आर्ट भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो फिजिक्स साइंस ही पढ़ेगा, ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट को भी वो ले सकता है। छात्रों को छठी कक्षा से ही कंप्यूटर और एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ ही उन्हें कोडिंग भी सिखाई जाएगी। ठीक है, सभी स्कूलों को डिजिटल किया जाएगा, सभी प्रकार के कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वर्चुअल लैब भी डेवलप किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? वर्चुअल लैब भी डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि भारत की नई शिक्षा नीति विशेष रूप से 4 चरणों में काम करेगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। 5+3+3+4 को पैटर्न के प्रयोग में लेकर स्टूडेंट को शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस नए पैटर्न के तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा, 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा शामिल किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के संस्थान जो है, मतलब जो संस्थान हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे आपका सरकारी स्कूल हो, दोनों जो है वो फॉलो करेंगे। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को 4 चरण के बारे में बता रहा हूँ। ये 4 चरण हैं क्या? जैसे कि पहला चरण रहेगा फाउंडेशन स्टेज। तो इसमें जो है फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल किए गए हैं। इस स्टेज में 3 साल की अपनी स्कूली शिक्षा और 2 साल की प्री स्कूली शिक्षा है। कक्षा 1 तथा 2 शामिल हैं। फाउंडेशन स्टेज में छात्रों को भाषा कौशल और शिक्षण के बारे में सिखाया जाएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका बन रहा है, इसको आप लोग लिखिएगा की पॉइंट बनाकर। इसके बाद देखिएगा प्रीपेटरी स्टेज। अगर मैं प्रीपेटरी स्टेज की बात करूंगा तो इसके तहत 8 से 11 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। प्रिपरेटरी स्टेज के तहत कक्षा 3 से कक्षा 5 के बच्चे शामिल होंगे और बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा।
ठीक है। थर्ड वाला रहेगा आपका मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज के अंतर्गत जो है कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चे शामिल होंगे। मिडिल स्टेज के तहत कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा और साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी। और जो सेकेंडरी स्टेज है आपकी 4th नंबर वाली, तो सेकेंडरी स्टेज के तहत कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। सेकेंडरी स्टेज के तहत जो है जैसे बच्चे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स लेते थे, इस सुविधा को ख़त्म कर दिया गया है। सेकेंडरी स्टेज के तहत बच्चे जो है अपने पसंद के सब्जेक्ट ले सकेंगे और आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि यदि बच्चा साइंस के साथ कॉमर्स या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहता है तो इसकी अनुमति इसको दे दी जाएगी। अभी कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पुटअप कर लेता हूँ डियर, कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है वो किस वर्ष प्रदान की गई थी या किस वर्ष की गई थी? 1968, 67, 66, 65। तो इसका आंसर रहेगा पहला ऑप्शन 1968। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो दूसरी का तो सबको पता जो अभी चल रही है 1986 वाली। आगे बढ़ते हैं। भारत में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी गलत, पंडित जवाहरलाल नेहरू गलत, ठीक है। इंदिरा गांधी आपका सही आंसर हो जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सटीक हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष के बाद की गई है? 34, 35, 36, 40। डायरेक्टली आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 34 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? कस्तूरी रंगन, मोदी जी, बिहारी लाल, यशपाल। भैया बाकी नाम तो बेकार ही रख लिया आपने, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही। पहला ऑप्शन रहेगा। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2000, 29 जुलाई 2011, 29 जुलाई 2021। बताइएगा। इसका आंसर रहेगा दोस्तों पहला वाला ऑप्शन 29 जुलाई 2020। आगे बढ़ते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 की जगह पर लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 की जगह पर मतलब किसकी जगह पर लागू किया गया है? किसकी जगह पर लागू किया गया है? भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह तो लागू किया गया है कि नहीं किया गया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? 2 से 18 वर्ष गलत बात आपकी, 3 से 18 वर्ष, 4 से 18 वर्ष, 5 से 18 वर्ष। आंसर रहेगा आपका बी वाला ऑप्शन, 3 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक जो है वो ख़त्म कर दिया है? यानी कक्षा 5 तक जो है इस लैंग्वेज को पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये अंग्रेजी लैंग्वेज रहेगी आपकी। प्रश्न संख्या 10 कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की भाषा किस भाषा में होगी? 5वीं तक की जो भाषा होगी, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, मातृभाषा। सी वाला ऑप्शन लगाइएगा, मातृभाषा आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ कि नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो अभी हमारे पास केवल 4 प्रश्न बचे हैं और इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर रहेगा 2030 तक। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? भाई इसका भी 2030 ही रहेगा आपका दोस्तों, इसमें थोड़ी ना रहेगा एक्स्ट्रा, 2030 रहेगा इसका। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 नंबर की। इसमें कहा गया है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? कौन होंगे? चारों ऑप्शन आपके समक्ष हैं। रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितने % खर्च किया जाएगा? कितने % खर्च किया जाएगा दोस्तों? 2, 3, 5, 6। 6% खर्च किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशन कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? प्रश्न संख्या 15। बताइएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी दोस्तों। इस PDF में आप लोगों को आंसर भी मैंने दिया हूँ यहाँ पे,
ठीक है, आंसर भी दिया हूँ और ये PDF टेलीग्राम पर मिलेगी आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या सर्च कर लेना मनोज एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, इसका आंसर रहेगा कक्षा 6। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया था और कुछ थ्योरी आपको बताई गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।